माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक का चैप्टर 3 पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ओके, तो चैप्टर 3 हमें स्टार्ट करना है जिसपे हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे अबाउट अ पॉपुलेशन। किस टाइप की पॉपुलेशन होती है, गर्ल होती है, बॉयज होती है, मेल होती है, फीमेल होती है, उनकी एजुकेशन कैसी है और किस तरीके के हमारी जो पॉपुलेशन चार्ट्स बनते हैं, पिरामिड्स बनती है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। वेरी इजी चैप्टर, तो आज हम एक वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपके पास ज्योग्राफी, इको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके आप मेरे चैनल से सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। और यहाँ तुम्हें स्क्रीन पे लिंक दिख रहा होगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, उस पे मैं नोट्स डालती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ, टेस्ट डालती हूँ ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, सभी चैप्टर्स के। तो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम माय इंस्टाग्राम आईडी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, यानी कि कितने लोग हमारे वर्ल्ड में है, हमारी कंट्री में है, हमारे शहर में है, हमारे विलेज के अंदर है या फिर हमारी लोकेलिटी में है, ये होती है हमारी पॉपुलेशन। अब नाउ इफ आई आस्क यू दैट तुम्हारी पॉपुलेशन कैसी है, तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन कैसी है, तो हर बच्चा अपने तरीके से जवाब देगा। कोई कहेगा कि मेरी जो पॉपुलेशन है उसमें बूढ़े लोग ज्यादा है, जवान लोग कम है, तो वो एज के बेसिस पे दे रहे हैं। कुछ देंगे दैट लड़कियां ज्यादा है हमारे यहाँ, लड़के कम है, तो वो सेक्स के बेसिस पे दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे जो कंट्री है उसमें रूरल एरियाज में कम लोग रहते हैं एंड अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो हो गया रेजिडेंस के बेसिस पे। कुछ बताएंगे कि हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन में जैसे टर्शरी सेक्टर और कंपनीज वगैरह पे काम करने वाले लोग ज्यादा है और प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर वर्क करने वाले लोग कम है हमारे यहाँ पे, तो वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से दे रहे हैं। और कुछ कहेंगे हमारे यहाँ अनपढ़ लोग ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग कम हैंगे, तो वो एजुकेशन के हिसाब से दे रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पॉपुलेशन के बारे में पूछे तो वी हैव दीज 4-5 थिंग्स जिसके बेसिस पे हम अपना आंसर दे सकते हैं कि ऐसी नहीं तो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। ओके, तो नाउ व्हाट इज दिस पॉपुलेशन सेक्स कॉम्पोजिशन। सबसे पहले हम जब पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज को हम ध्यान देते हैं वो कौन सी है, सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन से तुम समझ गए होंगे, इसमें हम मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं कि किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री की पॉपुलेशन में कितने मेल है एंड कितने फीमेल है, दैट वी डिस्कस इन द सेक्स कंपोजिशन। तो देखो ये जितने भी हमारे ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं इनमें हम रेशियो के हिसाब से बोलते हैं, जैसे कि हमने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा और हमने क्या बोला, इट इज अ रेशियो। तो ऐसे ही सेक्स कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ पॉपुलेशन। रेशियो है ये मेन एंड वुमेन का, जैसे मैं कह रही हूँ 3:2 है हमारी पॉपुलेशन, 3:2 मेन वुमेन है, 3% मेन है, 2% वुमेन है। तो इस तरीके से हम रेशियो जब निकालते हैं मेन एंड वुमेन का इन अ पॉपुलेशन, उसको कहते हैं सेक्स कंपोजिशन। अब फॉर्मूला होता है हमारा ये निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है, मोस्टली जो पूरा वर्ल्ड है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे आंसर्स में क्या निकल के आता है हमारा, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, यानी कि एक कंट्री है हमारी उसमें 1000 फीमेल्स के ऊपर कितने मेल्स मौजूद है, 1000 फीमेल्स पे कितने मेल्स है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो पूरे वर्ल्ड में लगता है। मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 100, दैट गिव्स आंसर्स नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। बट अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, हमने अपना फॉर्मूला को चेंज रखा है। हमने क्या रखा है, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। अब हमने फीमेल ऊपर रखा है, फीमेल से मेल को डिवाइड करा है, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। हमारे आंसर में हमें नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पता चलते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 में, यानी कि 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं, यानी कि 1000 लड़कों, अगर 1000 लड़के हैं तो कितने % लड़कियां हैं, ये चीज हम इससे निकालते हैं। और जो हमारा वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला है उसमें हम निकालते हैं हाउ मेनी मेल्स आर देयर, यानी कि 1000 लड़कियों के लिए कितने मेल्स हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूलाज होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दैट, ये जो भी कभी कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिसमें वुमेन पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन कम होती है और कुछ ऐसी होती है जिसमें ज्यादा होती है। तो क्या मतलब है, सबसे पहला तो देखो यही, अगर फीमेल पॉपुलेशन कम है जैसे इंडिया में कई एरियाज में ऐसा है, तो वो किस वजह से होता है, इट इज बिकॉज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री, यानी कि कई जगहों पे आपने देखा है, हमारे यहाँ तो अब थोड़ा कम हुआ है, बीच में तो बहुत
ज़्यादा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोग जो फीमेल जो बच्चा होता है उसको अनवांटेड मान देते थे कुछ समय पहले तक। आजकल तो सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो क्या होता है, स्टेटस ऑफ वुमेन अगर किसी कंट्री में अच्छा नहीं है, यानी कि औरतों को इज्जत नहीं दी जाती, तो वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कम होती है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के अंदर, तो भी फीमेल पॉपुलेशन कम होती है, और इसकी वजह से जो फीमेल पॉपुलेशन है वो अनफेवरेबल यानी कि कम होती है। अब क्या होता है, जिन सोसाइटीज के अंदर फीमेल को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनकी पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड होता है, फीमेल इन्फेक्टिसाइड होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस ऐसी चीजें होती हैं, यानी कि बच्चे को पेट में मार दिया जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस होता है। वहाँ पे फीमेल का रेशियो इन द पॉपुलेशन, फीमेल नंबर ऑफ फीमेल्स, लड़कियों की जो संख्या है वो कम होती है इन द सोसाइटी जहाँ पे जो वुमेन का स्टेटस है वो अच्छा नहीं होता है। तो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी ये प्रेजेंट करते हैं। देखो जो आप देखोगे ना, कोई गरीब देश है या फिर कोई लो सोशो इकोनॉमिक देश है, वहाँ पे हमेशा फीमेल पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो ज्यादा होता है। ऐसा कई बार नोटिस करा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा वुमेन है, बहुत ज्यादा वुमेन है किसी जगह पे, तो वहाँ पे उनके साथ अच्छे तरीके का सलूक होता है, वहाँ पे बेटर स्टेटस है, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा वुमेन है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो वहाँ की मेल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर गई है कहीं और, इसलिए वहाँ पे ज्यादा फीमेल रह गई है। तो ये आपकी बुक में ही बता रखा है कि अगर वुमेन कम है तो दैट मीन स्टेटस कम दिया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है वुमेन को पॉपुलेशन में। और अगर कहीं पे बहुत ज्यादा भी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खुश रह रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, नहीं। एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो मेल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर गई है, इसलिए फीमेल ज्यादा बच गई हैं। तो विद दिस आपको ये याद रखना है, इंडिया में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, बाहर के देशों में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो नाउ अब क्या, एक हमारे को बुक में छोटा सा बॉक्स दे रखा है, नेचुरल एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस। इसमें हमें बता रहे हैं, देखो फीमेल्स के पास ना एक एडवांटेज होती है गॉड गिफ्टेड, वो क्या होती है, दे आर मोर रेजिस्टेंट देन मैन, यानी कि बीमारियों को झेलने की शक्ति एक फीमेल के अंदर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। बट ये जो एडवांटेज भी है ना हमारी इस सोसाइटी के अंदर बेकार हो गई है फीमेल्स की। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में फीमेल के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़कियां होती हैं उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, चाहे वो वर्किंग फील्ड में कहो या ऑक्यूपेशन में कहो आप, या घर पे कहो आप, या किसी भी फील्ड में कहो, तो वुमेन के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए जो इनकी एडवांटेज है, बीमारी कोई और भी किसी चीज को झेलने की रेजिस्टेंट है, वो एडवांटेज भी उनकी कैंसिल आउट हो जाती है। दैट इज इन द मिनी बॉक्स, हमने अभी स्टडी कर लिया है। ओके गाइस, सो हमें एवरेज सेक्स रेशियो बता रखा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो है। तो हमें यहाँ पर 100 फीमेल्स पे बता रखा है दैट देयर आर एवरेजली 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि 100 फीमेल्स पर 102 मेल है, या फिर 100 फीमेल्स के लिए 102 मेल्स है। तो ये आप याद रखना है दैट इफ़ देयर आर 100 फीमेल्स पर 102 मेल्स, यानी कि मेल ज़्यादा है फीमेल कम है अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो। नाउ लेट्स स्टडी द हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है, वो लताविया के अंदर हैगा जहाँ पे 85 मेल्स है पर 100 फीमेल्स। दिस इज़ वेरी शॉकिंग, मैंने पहली बार पढ़ा है किसी कंट्री में ऐसा है। तो देखो यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है, देयर आर ओनली 85 मेल्स फॉर पर 100 फीमेल्स। अब सबसे लोअर सेक्स रेशियो है हमारा ऑफ वी कैन से कतार का सबसे लोअर सेक्स रेशियो है, देयर आर लुक द फिगर्स 315 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि 100 फीमेल्स पर यहाँ 315 मेल है, यानी कि 100 फीमेल्स के लिए 315 मेल्स है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, यानी कि यहाँ पे जो फीमेल्स का स्टेटस है वो कितना लो होगा, और यहाँ पे जो फीमेल है वो उनका जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हैगा। तो ये फिगर्स फॉर योर 1 मार्कर्स गाइज, यू हैव टू लर्न एज यू नो मल्टीपल चॉइस की जो मार्क्स है आज के टाइम पे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एंड आते भी हैं। अब तो आप 20 मार्क्स का ऑलमोस्ट 1 मार्कर्स आएंगे। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आ जाते हैं, देन वी आर जस्ट ब्लाइंड। तो आपको इन्हें याद रखना है। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं हम। जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो मोस्टली फेवरेबल है, यानी कि अच्छा है इन 139 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 139 कंट्री जो है वहाँ का अच्छा खासा फीमेल रेशियो, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत कम फीमेल्स है। बस 72 कंट्रीज़ के अंदर अनफेवरेबल है, उनमें से काफ़ी सारी एशिया की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जहाँ पे लो सेक्स रेशियो है उनमें से एक इंडिया भी आता है हमारा, चाइना भी आता है हमारा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया 1 मार्कर आ गया। तो इन कंट्रीज़ के अंदर फीमेल रेशियो
कम है, यानी कि फीमेल्स कम हैंगी। और अगर आप बात करो कि यूरोप जो पूरा कॉन्टिनेंट है एंड रशिया इंक्लूडिंग एशिया का सबसे बड़ी कंट्री रशिया, वहाँ पे मेल जो है वो कम है, यानी कि मेल माइनॉरिटी में है एंड फीमेल ज़्यादा हैं। तो इट्स थिंग दैट यूरोप के अंदर एंड वी कैन से दैट रशिया के अंदर फीमेल ज़्यादा होती है और मेल कम होते हैं। बट ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि उनका स्टेटस बहुत हाई है, ऐसा इसलिए है बिकॉज स्टार्टिंग में इन द पास्ट आपकी बुक में बता रखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन हुआ था, यानी कि यूरोप के और रशिया के जो मेल्स है वो वहाँ से बाहर चले गए थे, वो वहाँ से माइग्रेट हो गए, दूसरी दूसरी जगहों पर जाकर सेटल डाउन हो गए थे। इस वजह से वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन वहीं रह गए। जैसे कि आपने देखा कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इतने सारे ब्रिटिशर्स मेल आते थे, इंडिया आते थे, अलग अलग कॉलोनीज में जाते थे, तो वहाँ पे मेल पॉपुलेशन कम हो गई। रशिया का अगर आप देखो तो एक टाइम पे जब वो यूएसएसआर था तो उस समय पे जब वॉर होता था, कुछ होता था, तो इतनी सारी मेल फोर्स कभी इधर वॉर के लिए कभी उधर वॉर के लिए जाती रहती थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आउट माइग्रेशन की वजह से इन कंट्रीज़ के अंदर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड मेल पॉपुलेशन कम है। अगर आपको एग्जाम में आए डज द हाई नंबर ऑफ फीमेल मीन्स बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, क्या अगर किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा फीमेल है इसका मतलब ये उन्हें बहुत अच्छा स्टेटस मिले? तो यू विल से नॉट एवरी टाइम, कई बार ऐसा भी हो सकता है, इट हैपन समटाइम दैट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी माइट हैव आउट माइग्रेटेड, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो मेल वाले जो लोग हैं, यानी कि जो मेल्स हैं वो माइग्रेट कर गए हों दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, फीमेल वहीं रह गई, इसलिए फीमेल का जो कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादा है। तो ये 1 मार्कर में घुमा फिरा के आ सकता है, आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एज स्ट्रक्चर, यानी कि अब हमारे पॉपुलेशन में हमने लड़का लड़की का सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एजेस की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर टू एज एज स्ट्रक्चर, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर किस किस एज के लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट एज एज स्ट्रक्चर। अब अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर 15 ईयर्स से 57 ईयर्स तक के लोग रहते हैं तो इट इज़ नोन एज द वर्किंग पॉपुलेशन, उसको क्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। और अगर किसी आप कह सकते हो किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी कंट्री के पॉपुलेशन के अंदर अबव 60 के लोग होते हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, तो वो एजिंग पॉपुलेशन कहलाती है। 1 मार्क 2 मार्क में आएगा कि 1557 वाले वर्किंग और एजिंग पॉपुलेशन कौन सी, 60 अबव वाले। यहाँ पे हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एज नो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है बूढ़े लोगों का दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो यहाँ पे हेल्थ पर खर्चा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका जैसी कंट्री लो, वहाँ पे यूएसए की में जो एज 60 प्लस है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे ज़्यादा होता है। और ऐसी कंट्रीज जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि यूथ, इंडिया की बात करो आप, जहाँ पे यूथ सबसे ज़्यादा है, दोज आर नोन एज द हाई बर्थ रेट्स कंट्री, यानी कि ऑब्वियस है वी ऑल नो हम इंडिया के अंदर बर्थ रेट ज़्यादा है तो हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। एंड इस सब चीज़ें ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, आर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। अब लड़का लड़की भी पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन शो कर रहा है, एट द सेम टाइम जो एज स्ट्रक्चर है वो भी हमारा पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन शो कर रहा है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एज सेक्स पिरामिड। अब देखो इसमें एक और चीज़ हमने इंक्लूड कर दिया, एज को तो देखेंगे एट द सेम टाइम सेक्स को भी देखेंगे, यानी कि कौन सी एज के लड़के हैं कौन सी एज की लड़कियां हैं। तो एज सेट स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग एज ग्रुप्स के मेल एंड फीमेल को इसमें हम चेक करते हैं। जो एज सेक्स पिरामिड है वो एज सेक्स स्ट्रक्चर को शो करता है। ये एज स्ट्रक्चर हो गया 14-15 वाले ये वो। तो अब अगर मैंने आपको बताया 7 ईयर्स से 12 ईयर्स की इतनी लड़कियां हैं, 7 ईयर्स से 12 ईयर्स के इतने बॉयज़ हैं, 40 to 45 की इतनी लड़कियां हैं, 40 to 45 के इतने बॉयज़ हैं, तो इसको बोला जाएगा एज सेक्स स्ट्रक्चर। और अगर इसको हम एक पिरामिड फॉर्म में शो कर देंगे तो इट वुड बी नोन एज द एज सेक्स पिरामिड, जो आपकी बुक में फिगर में बन भी रखा है। तो उसकी जो शेप होती है एज सेक्स पिरामिड की, 1 मार्कर आ गया भैया, बहुत सारे हैं इसमें बहुत ध्यान से देख लो। तो एक और 1 मार्कर आ गया है। तो लेफ्ट साइड जो है एज सेक्स पिरामिड की वो परसेंटेज ऑफ मेल दिखाता है और जो राइट साइड है वो परसेंटेज ऑफ फीमेल दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लो, हो गया होगा याद अभी तक आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं अपने एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो एक्सपैंड हो रही है। तो जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन एक्सपैंड होती है तो जो उसका एज सेक्स पिरामिड है वो कैसा होता है। देखो ये एज सेक्स पिरामिड के सब पॉइंट्स हैंगे, अभी इसमें पिरामिड्स बने हुए बुक के अंदर, बुक खोल लो अपनी। तो क्या होता है हमारा एज सेक्स पिरामिड जहाँ पे एक्सपैंड हो रही होती है पॉपुलेशन, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। ट्रायंगल आपने देखा होगा, उसका बेस वाइड होता है और ऊपर से वो नैरो हो जाता है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म होता है हमारा एज सेक्स पिरामिड का, जहाँ पे एक्सपैंड हो रही है तो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल बुक में गिवन है नाइजीरिया का हैगा, बुक में देख लो तुम, तो इसका बेस जो होता है ये वाइड होता है, यानी कि बेस वाइड होने का मतलब कि बर्थ रेट्स ज़्यादा हैं और फिर धीरे 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 लोग मरते रहते हैं एंड डेथ रेट्स हो जाते हैंगे। तो ये मेनली होता है हमारा लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे लार्ज लो एज पॉपुलेशन होती है, जैसे कि ऐसी कंट्री जहाँ पे जो लो एज पॉपुलेशन, बच्चों की हाई बर्थ रेट्स वाली पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इट इज़ मेनली इन द कंट्रीज़ लाइक मेक्सिको, बांग्लादेश एंड नाइजीरिया का एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया है। तो बेस वाइड है मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है, तो दिस इज़ द एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। और अगर आपको 3 कंट्रीज़ लिखने को आ जाए, अब एग्जाम्पल में इन्होंने डायरेक्ट हमें बता दिया बांग्लादेश और मेक्सिको, तो यहाँ नाइजीरिया का ग्राफ दे रखा है तो नाइजीरिया भी आप मेंशन करोगे, तो 3 हमें पता चल गई हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, कांस्टेंट पॉपुलेशन। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी टाइप की पॉपुलेशन जो कांस्टेंट है, ना वहाँ पे ज़्यादा मर रहे हैं लोग, ना वहाँ पे ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन। ये मेनली है हमारी ऑस्ट्रेलिया की। इसका जो पिरामिड है वो ऐसे बेल शेप्ड का होता है, टैपर्ड डाउन, और इसका एक मतलब क्या है, कांस्टेंट पॉपुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कांस्टेंट पॉपुलेशन? कांस्टेंट पॉपुलेशन मीनिंग है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर इक्वल, यानी कि जितने लोग पैदा होंगे उतने ही लोग मर जाते हैं। तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, ना ज़्यादा बढ़ती है ना ज़्यादा घटती है, तो नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन इसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, 1 मार्कर कंप्लीटेड। अब आ जाओ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो जापान का जो पॉपुलेशन है उसका बेस नैरो है, यानी कि ट्राइंगुलर था तो मतलब हाई बर्थ रेट थे, इसका बेस नैरो है। बुक में देखो आप ऐसा सा बना हुआ हैगा, तो इस तरीके का बेस नैरो है, यानी कि बच्चे वहाँ पैदा नहीं होते हैं, लो बर्थ रेट है। एट द सेम टाइम डेथ रेट भी कम है, क्योंकि इट इज़ हाईली एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। कोरोना वायरस को भी उन्होंने अपने मतलब उनको हैंडल कर लिया उन लोगों ने आराम से। तो इस तरीके से बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है भैया। लोग बर्थ रेट डेथ रेट जब दोनों लो है तो इट इज़ नोन एज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एंड जैसे कि हमारा ये जापान डेवलप्ड कंट्री है, वैसे ही मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, वो या तो 0 हो जाती है या फिर नेगेटिव में चली जाने लगती है, यानी कि और कम होने लग जाती है। तो लेट्स रिवाइज, 8 सेक्स पिरामिड, लेफ्ट में मेल, राइट में फीमेल। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन एग्जाम्पल नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको। बेस वाइड होता है ट्रायंगुलर वाला। कांस्टेंट पॉपुलेशन बेल शेप्ड ग्राफ, ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का नैरो बेस वाला ग्राफ होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया जापान। ठीक है, तो हो गए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। तो अभी हमने एज पढ़ लिया, सेक्स पढ़ लिया, अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेजिडेंस। कई बार हम रेजिडेंस को भी देखते हैं कि किस टाइप के लोग कहाँ रह रहे होते हैं। अब रेजिडेंस को कंसिडर क्यों करा जाता है? देखो, जब आप रेजिडेंस को कंसिडर करते हो, सो यू गेट टू नो अबाउट द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि किस तरीके की लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। लाइवलीहुड यानी कि कमाते क्या हैं, अपनी कमाई करने के लिए क्या करते हैं, वो कौन से ऑक्यूपेशन है। सोशल कंडीशंस, किस तरीके के कंडीशंस में रह रहे हैं। तो मेनली इसमें वी कंसिडर द रूरल एंड द अर्बन एरिया। रूरल एरिया के लोगों का डिफरेंट होता है या अर्बन एरिया के लोगों का डिफरेंट होता हैगा। और अभी रूरल एंड अर्बन के अंदर भी हम हर एक चीज़ को मैटर करते हैं। एज को भी देखते हैं, रूरल एरिया में कैसी एज है। सेक्स भी देखते हैं, लड़के रूरल में है, अर्बन में कितने लड़के हैं। ऑक्यूपेशन को भी कंसिडर करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि रूरल एरिया जो है ज़्यादा लोग रह रहे हैं या अर्बन एरिया में, और डेवलपमेंट को भी चेक करेंगे। तो यहाँ रूरल और अर्बन का सब कुछ डिफरेंट होता है, एज भी, सेक्स भी, ऑक्यूपेशन भी, डेंसिटी भी, डेवलपमेंट भी। तो इसलिए रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब व्हाट आर दीज रूरल एरियाज़? क्या है? गाँव नहीं कहोगे उसको तुम, गाँव नहीं कहते रूरल एरिया को। रूरल एरिया वो होते एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो मेनली प्राइमरी एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। और अर्बन एरियाज़ वो है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी यानी कि इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ नोन एज द अर्बन एरिया। तो गाँव और शहर नहीं है, प्राइमरी और ये जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो, जो मेल वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, अब हम सेक्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें कैसे होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मेल आउट नंबर फीमेल इन रूरल एरियाज़, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर तुम्हारी लैंग्वेज में और मेरी लैंग्वेज में बोलो तो गाँव के अंदर मेल ज़्यादा, फीमेल कम। कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका,
ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, जापान ले लो, इन कंट्रीज़ में जैसे कि मेल कम ज़्यादा होंगे और फीमेल कम होंगी। कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बट अगर आप इंडिया जैसी कंट्रीज़ लो, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज़ लो, तो जो हमारी डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे गाँव में फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं, मेल कम होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसका हमें बता रखा है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है नेपाल में, पाकिस्तान में, इंडिया में। यहाँ पे गाँव में लड़कियाँ ज़्यादा, लड़के कम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो कि जो अमेरिका वगैरह है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर भी होता है ना गाँव के अंदर, वो मशीनरी से होता है। तो वो टेक्निकल मशीनरी जो मेल पॉपुलेशन है वो ये चलाती है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो शहरों में चली जाती है, वो अर्बन साइड में मूव कर जाती हैं। और इंडिया के अंदर तो यू नो दैट प्रिमिटिव तरीके से भी कई जगहों पे फार्मिंग होती है, नेपाल में, पाकिस्तान में, तो जो औरतें होती हैं वही फार्मिंग करती हैं। और जो एशिया है, एशिया का बता रखा है मैंने, इंडिया का बता दिया, अमेरिका का बता दिया। एशिया के अंदर मेनली सेक्स रेशियो मेल डोमिनेटेड है बिकॉज ऑफ द इन माइग्रेशन, यानी कि एशिया, पूरा एशिया ले लो, रशिया को छोड़ दो इसमें से, क्योंकि रशिया को तो हमने देखा है फीमेल ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द एशिया में मेल पॉपुलेशन डोमिनेटेड है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज रशिया के मेल के एशिया के अंदर इन माइग्रेशन हुआ। इन माइग्रेशन मतलब बताया कॉलोनियल पीरियड में, वैसे भी फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल दैट बहुत सारे मेल्स इधर उधर कंट्रीज से, इधर उधर देशों से, बाहर से, वर्ल्ड से हमारे एशिया के अंदर आते हैं। तो इन माइग्रेशन की वजह से एशिया की मेल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अब एक और रीज़न हमें बता रखा है कि इंडिया के अंदर जो शहर में लड़कियां कम क्यों होती हैं, गांव में ज़्यादा क्यों होती है, और अमेरिका के अंदर क्यों शहर में लड़कियां चली जाती हैं, गांव में नहीं रहती हैं। तो देखो ये है कि हमारे जैसे देशों के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के अंदर शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग होती है। अगर किसी लड़की को शहर में जॉब करने जाना है, अगर हाउस नहीं होगा तो उसके घर वाले नहीं जाने देंगे, डर लगता है भेजने में। पॉसिटी ऑफ जॉब, यानी कि जॉब इतनी अवेलेबल नहीं होती है। लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़ में क्राइम होता है, तो हमारे यहाँ लोग अपनी जो रूरल एरियाज़ की जो लड़कियाँ हैं उनको नहीं भेजेंगे। और डिस्करेज वुमेन टू गो टू द अर्बन एरियाज़, और कहीं जो रूरल एरियाज़ है, गांव इलाके हैं, वहाँ पे लड़कियों को डिस्करेज करते, नहीं जाने देते अर्बन एरियाज़ में, शहर में, चाहे वो पढ़ भी लिख भी ले तो उनको शहर में बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में जॉब करने के लिए नहीं। तो इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फीमेल्स है वो टाउन्स में, अर्बन एरिया में ज़्यादा होती है, एंड हमारे यहाँ जो रूरल एरिया है वहाँ ज़्यादा होती है। तो विद दिस हमारा रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन का हमने पढ़ लिया है, किस तरीके से लड़के ज़्यादा कहाँ होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा कहाँ होती है। नाउ विल स्टडी अबाउट द लिटरेसी। अब हम रूरल अर्बन एरिया में लिटरेसी को भी कंसिडर करते हैं। लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई शो करती है ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कोई जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शो करता है हमारा लिटरेसी लेवल, और सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन शो करता है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर वुमेन को एजुकेशन मिल रही है तो दैट मीन्स दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड, एंड वहाँ पे जो वुमेन का सोशल स्टेटस है वो अच्छा होगा। और एजुकेशन फैसिलिटी को भी हम इसमें कंसिडर करते हैं, एंड जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। जापान में देखो सबको एजुकेशन मिलती है, कितना डेवलप्ड है वो। नाउ लिटरेसी रेट भी प्रेजेंट करता है हमारा अबाउट द रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, यानी कि रूरल एरियाज़ में लिटरेसी रेट कम होता है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, गाँव में स्कूल नहीं होते हैं, एंड अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता हैगा। और अगर हम लिटरेसी रेट की डेफिनेशन देखें, व्हाट इज़ लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट की डेफिनेशन आ गई है, इट प्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट एंड डू अरिथमेटिक कैलकुलेशन, यानी कि परसेंटेज शो करता है ये उन लोगों की, उन बच्चों की जो 7 साल से ऊपर है, जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो रीड कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं, उनको अगर आप टोटल निकालो उनकी परसेंटेज निकालो तो उसको कहते हैं लिटरेसी रेट। अब हम गांव का लिटरेसी रेट निकालेंगे तो वो कम आएगा एज़ कम्पेयर टू द शहर। हमारी लैंग्वेज में हम बोले तो कि रूरल एरियाज़ का लिटरेसी रेट कम होता है, अर्बन एरियाज़ का लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि गाँव में स्कूल कम होते हैं। तो लिटरेसी खत्म हो गया। नाउ कम टू द ऑक्यूपेशन। हमने पढ़ रखा है वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी है, 15 से 59 या 57 कुछ भी आप कह सकते हो वाली वर्किंग पॉपुलेशन होती है। अब कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो लोग काम करें, ज़रूरी थोड़ी हर कोई एक तरीके का काम करेगा। मैं टीचर हूँ, आपके पापा डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई फार्मर है, कोई माइनर है, तो अलग अलग, माइनर मतलब माइनिंग करने वाला कह रही हूँ, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो वर्किंग पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है लोग एक ही तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जिनको हमने 4 तरीकों में कंक्लूड कर रखा है टेबल बना के। पहला प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर वाली, सेकेंडरी इंडस्ट्री वाली,
टर्शरी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली। और आज हमारी बुक में हमें एक नई फील्ड के बारे में पता चला है, तो मैं पहले से पता होगा, नहीं तो दोबारा बता देती हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कई लोग देखा है साइंटिस्ट टाइप के होते हैं जो रिसर्च करते हैं, DNA का सर्चिंग करेंगे और स्पेस में कैसे जाए, एलन मस्क टाइप के लोग जैसे जो हो गए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या कहोगे तुम? वो कौन सी टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं? टर्शरी नहीं, टर्शरी नहीं होती है वो। दोज आर नोन एज द क्वाटेनरी एक्टिविटीज़। तो ये क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ वाले लोग क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। और जिस एरिया के अंदर ज़्यादा लोग टर्शरी एंड क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर सेकेंडरी भी आप कह लो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि सेकेंडरी, टर्शरी और जो क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक काफ़ी सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं जो सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा कमाई होती है। एंड जिन कंट्रीज़ के अंदर जो अपनी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, जैसे आप बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, जो अभी डेवलप कर रही हैं, और लेस डेवलप्ड भी अगर आपको, तो जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिका की जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे किस टाइप की एक्टिविटी हम पढ़ते हैं? वहाँ पे मेनली प्राइमरी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे कि आप ले लो हमारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ ले लो, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ ले लो, वहाँ पे बहुत अच्छे खासी नेचुरल रिसोर्सेज मिलती हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं अभी डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने में ही लगे होते हैं। और डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो खुद बताओ मुझे किस टाइप की एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है? वहाँ पे क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। वहाँ बड़ी बड़ी MNCs होती है, लोग कंप्यूटर वर्क, डेस्क वर्क करते हैंगे, एग्रीकल्चर और माइनिंग वगैरह वहाँ कम होता है। तो यहाँ हमने ऑक्यूपेशन पढ़ लिया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्राइमरी एक्टिविटी कम होती है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी पे मेनली फोकस होता है। तो विद दिस आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई एम गेटिंग अ साइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन से दैट बोर्ड का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि तुम इसे पढ़ पाओ। अगर तुमने इसे भी पढ़ लिया ना गाइस, ये होल चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड। मैंने ऐसे कीवर्ड्स लिखे हैं, जस्ट नोट डाउन देम इन अ नोटबुक। आई ऑलवेज से दैट जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, कीप अ नोटबुक विद यू एंड यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, और आई से दैट दिस इज द 1 mark question, this is the 1 mark question. Just go through these points before your exam and you will definitely get the good marks. And if you want any kind of a study material of class 12th and 11th humanities, go and check out my Instagram ID c_sahani. It's free of cost for all of you, to go and take it. You can even perform the test on my YouTube community tab. I always upload the test on YouTube also and on my Instagram ID also. To go and attempt all the test and take the study notes, take the question answers, and you can say you will get everything on my Instagram ID. 110 टाइप्स में भी नोट्स है, और 110 में भी है, और टाइप्ड भी है, कंप्यूटर टाइप नोट्स भी है। तो जो तुम्हें राइटिंग समझ नहीं आ रही तो टाइप देख लो, और अच्छे लग रहे तो 110 ले लो, एज योर विश। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट दैट प्लीज शो सम सपोर्ट एंड शेयर ऑल द वीडियोज ऑफ ज्योग्राफी क्लास 12th विद योर क्लासमेट्स। एंड अगर आपको ज्योग्राफी की बाकी वीडियोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 12 ज्योग्राफी बाय सिमरन सहानी 2020। उस प्लेलिस्ट को देखो, सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे तुम्हें ज्योग्राफी के। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड शेयर कर दो अपने सारे क्लासमेट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। टिल देन।